बोलिए परम पुरुष सदगुरुदेव की जय। जीवित पुत्रिका व्रत कथा गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की लड़ाई में जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों को छल से अश्वत्थामा ने सोए अवस्था में मार दिया तो बड़ा दुखी हुई द्रौपदी और अपने गुरु धौम्य ऋषि के पास गई और बोला कि हे महर्षि, क्या माँ के रहते बेटे मृत्यु को प्राप्त होंगे? कोई ऐसा व्रत बताइए कि बच्चे दीर्घायु हो सकें, सुरक्षित रह सकें। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि हे महारानी, जीवित पुत्रिका का व्रत आप करें और संसार को बताएं। जीवित पुत्रिका का व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा थे, उनका नाम था जीमूतवाहन। वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए। रात में सोए हुए थे तो एक बूढ़ी माता के रोने की आवाज आई। राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहां गए और बोले, माँ तुम क्यों रो रही हो? बोली कि हर रात यहाँ गरुड़ आता है और गांव के किसी लड़के को मारकर खा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है। अब हम बूढ़ी माता का एक ही सहारा है जो आज मारा जाएगा। इसी कारण मैं कलप कलप कर रो रही हूँ। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि माँ तू रो मत, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। और राजा जीमूतवाहन जहाँ गरुड़ पक्षी आकर बच्चों को खाता था वहां जाकर बैठ गए। गरुड़ आकर मांस भक्षण करना शुरू कर दिया। जब दाहिने अंग को खा लिया तो राजा ने बायां अंग उसके सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मांस खाते समय राजा ने कुछ कष्ट भी नहीं दिखाया और अब खुशी खुशी बायां अंग हमारे सामने कर रहे हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। गरुड़ रुक गया और पूछने लगा, हे प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। जीमूतवाहन ने कहा कि परिचय जान के क्या करोगे, तुम मांस खाओ। लेकिन वो जिद करने लगा कि नहीं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अपना परिचय बताइए। राजा ने कहा कि मेरा नाम जीमूतवाहन है, मेरी माँ का नाम सभ्या है, मेरे पिता का नाम शालीवाहन है, यही मेरा परिचय है। अब आप अपना काम करें। आप यहाँ रोज किसी माँ के बच्चे को मार कर खा जाते हैं। सारा गांव करुण पुकार कर रहा है, सारा गांव रो रहा है, आपको दया नहीं आती है? मैं एक बूढ़ी माँ के पुकार को सुनकर उसके बदले मैं यहाँ आपके भोजन के लिए आया हूँ, आप खाएं और अपना काम करें। इस पर गरुड़ जी को बहुत दुख हुआ। गरुड़ जी बोले कि हे राजन, जब आप जैसे राजा किसी दूसरे के बदले अपना भोजन, अपने शरीर का भोजन कर देने के लिए मेरे पास आ गए तो मैं इतना नीच नहीं हो सकता हूँ कि दूसरे के बच्चों को मार के खाऊंगा। आज से मैं यह काम हमेशा के लिए बंद करता हूँ। और राजा का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजा ने कहा कि मेरे स्वस्थ होने से कोई लाभ नहीं होगा, आपने जितने बच्चों को मारा है उसको जीवित करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही आपके पापों का प्रायश्चित है। गरुड़ बोले कि ठीक है, मैं नागलोक जाकर माता दुर्गा से अमृत लाता हूँ और सारे बच्चों को जीवित करता हूँ। गरुड़ जी नागलोक चले गए, वहां से अमृत लाकर सारे बच्चों पर छिड़क दिया और सारे जितने बच्चों को उन्होंने खाया था सभी की हड्डियों पर अमृत डालने से वो सारे बच्चे जीवित हो गए। और इस प्रकार से सारा गांव खुशहाल हो गया। और ये शौर्य का कार्य आश्विन माह के अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह बच्चों को जीवन दान दिया गया था। इसलिए गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक और वरदान देता हूँ। आज का दिन ब्रह्म भाव हो गया। आज के दिन जो भी जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी, कथा सुनेंगी और विधि विधान से इसका पालन करेंगी, उसके बच्चे दीर्घायु होंगे और स्वस्थ निरोग रहेंगे। तो हे बहन, आज हम लोग सभी इस बात को महसूस करें कि
केवल भूखे रहने से, एक दिन साल में भूखे रहने से बच्चे सही दिशा में नहीं जाएंगे, सही निर्माण उनका नहीं हो पाएगा। आज बच्चे शराबी हो रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। बच्चों को अगर शुरू से हम लोग गायत्री महामंत्र से जोड़कर प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करवाकर कम से कम 12 बार भी सही, और तुलसी मैया को 1 लोटा पीने वाले जल से जल दिलवाकर थोड़ा प्रसाद स्वरूप लोटिया में बचाकर पीने की आदत डाल दें, तो आपके बच्चे दीर्घायु भी होंगे, स्वस्थ निरोग भी रहेंगे और अपने अपने कार्य में पूरी तरह सफल होंगे, पराक्रमी पुरुषार्थी होंगे। और जिस प्रकार जीमूतवाहन भगवान हो गए अपने कार्य से, तो आपके संतान भी जिस क्षेत्र में जाएंगे वह ईश्वर तुल्य पूजे जाएंगे, सफल होंगे और सम्मान पाएंगे। ऐसी भावना से ये व्रत कथा समाप्त करती हूँ कि सभी बहनें जो आज जीवित पुत्रिका का व्रत किया है, अपने बच्चों को वास्तव में आशीर्वाद देने योग्य बनाएं, खुद भी गायत्री महामंत्र का जप करें और अपनी संतानों से भी कराएं। यही सही आशीर्वाद है और सही पूजा है। बोलिए वादिपति महाकाल की जय, जीवुत वाहन भगवान की जय।